हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी 540 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग हुई थी। और जब इतना ऊपर मार्केट खुलता है तो हर ट्रेडर डरता है कि अब यहाँ पर कॉल कैसे बाई करें कि कोई, क्योंकि मार्केट पहले ही इतना गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। लेकिन इस मार्केट के लिए कुछ भी ऊपर नहीं है, कुछ भी नीचे नहीं है। अगर हमारा सिस्टम अलाउ करेगा तो हम यहाँ पर भी कॉल बाई करेंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज थी। एक 50 पॉइंट्स की रेंज में पूरा दिन मार्केट ने ट्रेड किया। अब हम देखते हैं कि हमारा आज कॉल का ट्रेड मिला या नहीं मिला, क्योंकि निफ्टी के अंदर पहले से ही बायर एक्टिव है। जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर 50% से ज़्यादा बायर एक्टिव होने चाहिए, तभी हम कॉल बाय करेंगे। और यहाँ पहले से 100% बायर हैं। फ्राइडे यानी कि लास्ट वीक से ही एक्टिव हो गए थे। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कॉल में ट्रेड कैसे आया था। अभी मैं कॉल लगाता हूँ। आपने क्या करना है, आपने जब आप ऑप्शन में काम करेंगे तो आप या तो आप एटीएम में काम करेंगे या फिर आप आईटीएम में काम करेंगे। आप ओटीएम में काम नहीं करेंगे, क्योंकि एटीएम और आईटीएम में अच्छी मूवमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू ओटीएम। तो आज हमारा जो ट्रेड आया था, अभी मैंने कॉल का चार्ट लगाया है 23,350 का। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट हमें कॉल का सिग्नल मिला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल का सिग्नल मिला, यानी कि बाय का सिग्नल मिला। तो आपने क्या देखना है कि कॉल के ग्राफ के अंदर भी बायर एक्टिव होने चाहिए, जिसकी परसेंटेज 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर बाई मिला, लेकिन बाई आने के बाद आप देखेंगे तो कैंडल वी वेब के ऊपर क्लोज नहीं हो पाई और फिर सेल का सिग्नल आ गया। तो ये हमारा जो ट्रेड था, ये ट्रेड हमारा एक्टिव ही नहीं हुआ, यानी कि आपने यहाँ पर कॉल बाई नहीं करनी है। इसके बाद फिर क्या हुआ, सेकेंड आप देखेंगे फिर हमें फिर बाई मिला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमें, आप देखेंगे 12/5 पर जो कैंडल है इस पे बाई का सिग्नल आया, लेकिन इस कैंडल ने वी वेब के ऊपर क्लोज नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2-3 कैंडल के अंदर वो वी वेब के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक कैंडल छोड़ के सेकंड कैंडल ने वी वेब के ऊपर क्लोज किया और इस कैंडल का जो टाइम था वो था 12:15। तो नेक्स्ट कैंडल पर आपने ये कॉल बाई करनी थी। तो आप अगर यहाँ पर इस कॉल को बाई करते, यानी कि 23,350 की कॉल अगर आप यहाँ पे बाई करते 12:15 पे, तो इसका प्राइस था 105। इसके बाद इसने यहाँ पर जो हाई बनाया था, आप देखेंगे ऊपर नहीं गया ज़्यादा, 110 का यहाँ पर इसने हाई बनाया, 110 का यहाँ पर हाई बनाया। और इसके बाद फिर ये सेल का सिग्नल आ गया। तो जब सेल का सिग्नल आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर एग्जिट करना ही करना है, चाहे आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो यहाँ पर आप एग्जिट करते तो इस समय इस कॉल का प्राइस था 97, यानी आपने 105 में बाई किया और 97 में आपने एग्जिट किया, तो आपको यहाँ पर 8 पॉइंट का यहाँ पर लॉस हुआ। यानी आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 यानी कि मंडे से, लास्ट वीक से लेके अभी तक ये हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस हुआ है, जो कि 8 पॉइंट्स का है। और आपने बिल्कुल भी इमोशन अपने अंदर नहीं लाने हैं। एसएल है तो एसएल करना है। सिस्टम को आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जो रूल है वो स्ट्रिक्टली आप फॉलो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नहीं निकलते, मान लेते कि ऊपर आ जाएगा, आप इमोशन के अंदर होते, तो आप देखेंगे फिर ये कितना इसने नीचे गिराया, तो आपकी कॉल में कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर आप यहाँ पर एग्जिट नहीं करते। तो यहाँ पर आपने 8 पॉइंट्स दिए और 8 पॉइंट्स कभी भी हम कवर कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे फिर हमें यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला मार्केट क्लोजिंग के टाइम, लेकिन ये बाई आपने नहीं करना है, क्योंकि ये वी वेब के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो आप इस तरह से सिस्टम को फॉलो करेंगे तो मार्केट चाहे गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो, हमारा जो सिस्टम है वो अलाउ करेगा तो हम बाई अपना ऑप्शन करेंगे। क्योंकि इस मार्केट के लिए कुछ भी ऊपर या नीचे नहीं है। कई बार क्या होता है 500 पॉइंट खुल के मार्केट और ऊपर ऊपर चली जाती है और नीचे खुल के भी नीचे जा सकती है। तो आपने सिस्टम को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, यानी कि स्टॉप लॉस लगाना ही है। और इस मार्केट में जो लॉस करते हैं, जैसे कि पता है कि 90% लोग लॉस करते हैं, तो उसका एक मेन रीज़न है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं और इस वजह से उनका अकाउंट खाली हो जाता है, यानी कि ज़ीरो हो जाता है। तो आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।